इस बार अच्छी पैदावार करनी है, लेकिन ज्यादा उर्वरक डालूं या नहीं? सुना है कि ज्यादा उर्वरक डालने से फसल अच्छी होती है। लेकिन पिछले साल मिट्टी खराब हो गई थी। रामलाल भैया, क्या कर रहे हो? मीरा बहन, इस बार मैं ज्यादा उर्वरक डालूंगा ताकि फसल अच्छी हो। क्या तुम जानते हो कि ज्यादा उर्वरक से नुकसान भी हो सकता है? नुकसान? लेकिन उर्वरक तो फसल को ताकत देता है। सही मात्रा में, हाँ, लेकिन ज्यादा उर्वरक से मिट्टी की उर्वरता कम हो सकती है, जल प्रदूषण बढ़ सकता है और फसल में कीटों का खतरा बढ़ सकता है। इसे और अच्छे से जानने के लिए किसान खेत पाठशाला चलते हैं। भैया, मैं भी अपनी फसल की पैदावार बढ़ाना चाहता हूँ। आप कैसे करते हैं? मैं जैविक खाद और संतुलित उर्वरकों का उपयोग करता हूँ। सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाता हूँ, फिर जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और वेस्ट डीकंपोजर का उपयोग करता हूँ। ये खाद कैसे बनती है? पहले 10 गुणा 3 गुणा 2 फीट का गड्ढा बनाओ, उसमें गाय भैंस का 10 दिन पुराना गोबर डालो और फिर उसमें केंचुए छोड़ दो। ये केंचुए धीरे धीरे इसे जैविक खाद में बदल देंगे। 40 से 45 दिन में खाद तैयार हो जाएगी। यह मिट्टी की नमी बनाए रखती है और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। बहुत बढ़िया। अब मुझे जीवामृत और वेस्ट डीकंपोजर के बारे में बताइए। दो 200 लीटर पानी के ड्रम में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और थोड़ी मिट्टी मिलाकर इसे 7 दिन तक छायादार जगह में रखो। इसे दिन में 2 बार हिलाना जरूरी है। इससे मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं और फसल को अधिक पोषण मिलता है। अरे, इसमें झाग बन रहे हैं। हाँ, यही संकेत है कि जीवामृत तैयार हो गया है। इसका नियमित उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों की जरूरत कम हो जाती है। सबसे पहले वेस्ट डीकंपोजर की शीशी खरीदो। 25 लीटर पानी के ड्रम में 750 ग्राम गुड़, 50 ग्राम बेसन और वेस्ट डीकंपोजर मिलाकर 7 दिन तक ढककर रखो। इसे दिन में 2 बार हिलाना जरूरी है। इससे कृषि अपशिष्ट जल्दी सड़कर जैविक खाद में बदल जाता है। और इसे दोबारा कैसे तैयार करें? हर बार 5 लीटर घोल बचाकर उसी अनुपात में नया घोल बना सकते हो, जिससे खर्चा भी कम होगा। अरे वाह, इतना आसान। अब मैं जैविक खाद का उपयोग करूंगा और अन्य किसानों को भी इसके फायदे बताऊंगा। जैविक खाद अपनाएं, मिट्टी को उपजाऊ बनाएं और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करें।